Hello bachcho, let's see the question. The question says from a given solid cone of height h, another inverted cone is curved such that its volume is maximum. If the height of inscribed cone is h divided by lambda, find lambda. तो हमारे पास given है एक solid cone जिसका हाइट कितने कैपिटल h. एक another inverted cone is curved such that उसका हमारे पास वॉल्यूम होगा मैक्सिमम होगा. अगर हमारे पास क्या हो जो हाइट ऑफ इंस्क्राइब्ड कोन है वो क्या हो h डिवाइड्स बाय लैम्डा, देन हमको ये बताना कि हमारा लैम्डा किसके इक्वल होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि f ऑफ x इज मैक्सिमम. हम कब बोले कि एफ ऑफ एक्स जो है क्योंकि हमारा मैक्सिमम होगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन पे. इफ अगर हमारे पास क्या हो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो. फर्स्ट तो ये कि एफ डैश ऑफ एक्स वन हमारा इक्वल होना चाहिए जीरो के, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स वन ये क्या होना चाहिए हमारा लेस देन होना चाहिए जीरो के. तो हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. नाउ सी दिस फिगर केयरफुली. ये है हमारा कोन जिसकी हमारे पास हाइट है कैपिटल एच. इसके अंदर हमने इंस्क्राइब्ड किया है एक इन्वर्टेड कोन. हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एंगल कितना है अल्फा. ये है हमारा पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट सी, दिस इज अवर पॉइंट डी, और ये मान लो ये कहीं होगा हमारा डायामीटर हमारे इन्वर्टेड वाले कोन का. तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है D एंड दिस इज आवर पॉइंट E, और ये है हमारा पॉइंट F. ये BC क्या है, BC है हमारा डायामीटर बेस का कोन के जिसकी हमारे पास हाइट कितनी है कैपिटल H है. अब हम कह देगा कि इन ट्रायंगल AFE एंड अगर इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं G, इन ट्रायंगल AGC, तो हमारा क्या आ जाएगा एक तरफ उसमें अंदर एंगल अल्फा क्या है कॉमन है. एंगल FAE इज इक्वल्स टू एंगल GAC. ये क्या है हमारे पास कॉमन एंगल है, तो लिख देंगे कॉमन. सेकंड हमारा क्या जाएगा हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री का है. एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल AGE. ये दोनों किसके 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री. अब देखो हमारे पास दोनों ट्रायंगल में हमारे दो एंगल क्या हो गए इक्वल, तो ऑब्वियसली बात हमारे पास थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल. यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते कि बाय डबल ए रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल कहेंगे सिमिलर. तो यहाँ पे क्या जाएगा कि अब यहाँ पर जो एंगल होगा एंगल AEF ये एक्चुअल होगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा अब एंगल ACG सिंप्लाइज कि ट्रायंगल AFE ये हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल AGC के. तो हमारा जगह दिस सिंप्लाइज दैट जो हमारे पास रेशो आएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो कहेंगी हमारी इक्वल. अगर हम ये माने जो हमारे पास एक कोन का हाइट कितने कैपिटल H और उसकी जो बेस का रेडियस इक्वल है कैपिटल R के, और हमारे पास जो इन्वर्टेड कोन है इसके बेस का रेडियस कितना है स्मॉल r. तो हमारा क्या जाएगी यहाँ पे स्मॉल r डिवाइड्स बाय कैपिटल R होगा. दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल हो जाएगा. अगर हम पे ये मान लें कि हमारे पास जो हाइट है ये इन्वर्टेड वाले कोन पर कितनी है स्मॉल h, तो वहां पे क्या आ जाएगा यहाँ पे जो हमारा ये AF होगा ये होगा दिस इज इक्वल टू AG में हो जाएगा कैपिटल H माइन दबा देगा FG मतलब यहाँ पे स्मॉल h. तो ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कैपिटल H. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास जो स्मॉल r है किससे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल आ जाए कैपिटल R इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड दिस इज डिवाइड बाय कैपिटल H के. वॉल्यूम किसकी कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर होगा दिस इज इक्वल्स
हमको तुम्हारा वॉल्यूम कौन सा होता है 1/3 πr² h की। हम बात करते हैं हमारे इन्वर्टेड वाले कोन की, तो आ जाएगा 1/3 इंटू जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर इंटू स्मॉल h। दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू पाई स्मॉल r, उससे बोला है कैपिटल R इंटू आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड दिस इज डिवाइड बाय कैपिटल H। क्या हो जाएगा स्केयर इंटू आ जाएगा स्मॉल h और पहले लेंगे वॉल्यूम की, जिसको हम ले लेते हैं यहाँ पे v। तो हमारा क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि dv/dh मीन्स चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट। यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे कि पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H का स्क्वायर इंटू हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हम कर दें यहाँ पे पुट कर देंगे क्या यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसे कल पुट कर देंगे 0 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, अब हमारे पास ये टर्म तो 0 इक्वल नहीं हो सकती, दरवाजे की और जो वैल्यू है कैपिटल H माइनस स्मॉल h इसके कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h यहाँ पे होगा 0 के। तो हमारा क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, अब हमारा पे आज हम करेंगे इन दोनों टर्म में से कैपिटल H माइनस स्मॉल h को कॉमन ले लेंगे। तो क्या जाएगा इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा कैपिटल H माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास अगर अपनी फिगर को देखें क्लियरली, कभी भी हमारे पास इस गिवन कंडीशन के अंदर जो ये हमारा कैपिटल H है स्मॉल h इक्वल तो नहीं हो सकता। तो हमारा पास जाएगा दिस इंप्लाइज ये टर्म तो जो इक्वल नहीं हो सकता, पड़ जाएगा कि H माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल h होगा 0 के। तो दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा ये स्मॉल h किसी को आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल H डिवाइड्स बाय 3 के। dv/dh मतलब था दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैपिटल H का स्क्वायर इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आया था स्क्वायर ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h, फिर पाया था माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हम कर देंगे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बनेगा d स्क्वायर v बाय डी एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल यहाँ पे पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल H माइनस स्मॉल h यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इंटू माइनस 1। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H स्क्वायर, हमारा हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, फिर हमारा हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h। दिस इज इक्वल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H स्क्वायर इंटू आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, फिर आप आ जाएगा प्लस 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल h। दिस इंप्लाइज कि d स्क्वायर v बाय डी एच स्क्वायर, जब हमारे पास स्मॉल h किसी को होगा दिस इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड्स बाय 3 के, तो हमारे किसी को हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H बाय 3, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H। अब देखो हमारे पास ये टर्म तो पॉजिटिव होगी,
बट हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि डी स्केयर वी बाय डी एच स्केयर जब हमारे पास होगा स्मॉल एच किसके इक्वल होगा कैपिटल एच बाय 3 के, तो हमारा लेस देन किसका 0 के। और क्या अप्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज दैट कि वी इज मैक्सिमम, वो हमारे पास मैक्सिमम कब होगा एट जब हमारा जो स्मॉल एच है किसके इक्वल होगा कैपिटल एच डिवाइड्स बाय 3 के। तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज गिवन था कि जो हमारा v मीन्स जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा मैक्सिमम तब होगा जब हमारा ये स्मॉल एच किसके इक्वल होगा कैपिटल एच बाय लैम्डा के। तो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। So the final answer is lambda is equals to 3. I hope you understood it well. All the best. Thank you.